At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सैकड़ों वर्षों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ भारत सन 1947 में आजाद हुआ। यह आजादी लाखों लोगों के त्याग और बलिदान के कारण संभव हो पाई। इन महान लोगों ने अपना तन मन धन त्याग कर देश की आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अपने परिवार, घर बार और दुख सुख को भूल देश के कई महान सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि आने वाली पीढ़ी स्वतंत्र भारत में चैन की सांस ले सके। कोई भी राष्ट्र स्वनिर्मित नहीं होता, बल्कि वह अपने राष्ट्रवासियों से मिलकर बनता है। इसे बनाना पड़ता है। यह कोई बनी बनाई वस्तु नहीं है। राष्ट्र निर्माता महापुरुषों के कुशल नेतृत्व में राष्ट्रभक्त जनता अपने राष्ट्र की सुदृढ़ता और उत्तरोत्तर उन्नति के लिए निजी स्वार्थ को त्याग कर अपने अपने हिस्से का बलिदान देती है, क्योंकि यह याद रहे कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र हो, वह महान बनने के लिए सदैव बलिदान मांगता है, वह त्याग मांगता है। अपने भारत का भी इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। वह राष्ट्र उसी दिन से तिल तिल कर मरने लगता है जिस दिन से उसे गढ़ने वाले नागरिकों के हृदय में उसके प्रति प्रेम तिल तिल कर घटने लगता है। इसलिए हे भारत के वासियों, ये याद रखना कि जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। महत्वहीन जीवन और मृत्यु में अधिक फर्क नहीं होता। कमजोर राष्ट्र महत्वहीन हो जाता है और ऐसा राष्ट्र विश्व के मानचित्र पर महज एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। भारत की मिट्टी भी आज हमसे कुछ मांग रही है। तिरंगा हमें कुछ कह रहा है। हम नई पीढ़ी के हैं। स्वराज की स्थापना के लिए स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ हमने नहीं लड़ी हैं। पुरानी पीढ़ी तो कहती थी, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। राष्ट्रभक्ति में डूबी पुरानी पीढ़ी तो बाग बगीचे के फूलों को भी यही कहते हुए सुनती थी कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। लेकिन आज यह विचार करना जरूरी हो गया है कि हम अपने वतन के लिए क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और सबसे बढ़कर क्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज भी हम भारतवासी एक हैं और हमारे रगों में बहने वाले राष्ट्रवाद का लहू अभी मध्यम नहीं पड़ा है। अपनी राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए हम हर घड़ी तत्पर हैं। भारत का स्वाभिमान हर व्यक्ति के व्यक्तिगत मान सम्मान से कहीं अधिक बढ़कर है। अतीत वर्तमान को और वर्तमान भविष्य को जन्म देता है। इस भारतवर्ष के सुनहरे भविष्य की बागडोर अब हमारे ही हाथों में है और अपने सपनों के भविष्य के भारत के निर्माण के लिए हम सभी कटिबद्ध भी हैं। बस बदलती हुई चुनौतीपूर्वक वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अब हमें नई रणनीतियों के मार्ग पर अग्रसर होना है। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। वक्त की मांग है कि भारत की जनता आज इस आर्थिक राष्ट्रवाद की चेतना से अपने आत्मा को झकझोरे। भारतीयों द्वारा भारत में उत्पादित वस्तुओं का क्रय कर ही हम अपने अर्थतंत्र को नीचे से ऊपर तक सुदृढ़ कर सकते हैं। एक भारतीय के हाथों दूसरे भारतीय के हित में ही देश का हित छिपा है। कम से कम अर्थशास्त्र का सिद्धांत तो यही कह रहा है। नागरिकों की समृद्धि ही अंततः राष्ट्र की समृद्धि होती है। हम में से एक एक को व्यक्तिगत स्तर पर अब इस दृष्टि से अपनी अपनी छोटी या बड़ी भूमिका निभानी ही होगी। कोई भी मुल्क जब हर तरीके से आत्मनिर्भर बनता है तो निश्चित रूप से वहाँ के निवासी समृद्ध होते हैं। देश अंदर से मजबूत बनता है। हमें भी अपने हिंदुस्तान को दुनिया का महज एक बाजार नहीं बनाना। हमें तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज तो दुनिया के विकसित मुल्क हमें केवल बाजार मानते हैं। अपने देश की सेवा करने के हजार रास्ते हैं, कोई भी रास्ता चुन लो। हमें इस सत्य को आत्मसात करना ही होगा कि अपनी देश की उन्नति में ही सबकी उन्नति है।
एक व्यक्ति के जीवन में अपने परिवार, समाज, समुदाय और सबसे महत्वपूर्ण रूप से देश के प्रति विभिन्न कर्तव्यों का पालन होता है। देश के प्रति एक व्यक्ति का कर्तव्य उसकी गरिमा, उज्जवल भविष्य को बनाए रखने और इसे बेहतरी की ओर ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम भारतीय नागरिक हैं क्योंकि हमने यहाँ जन्म लिया है। देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं। हमें विभिन्न पहलुओं और अपने देश के विकास से संबंधित सभी पहलुओं में अपना कर्तव्य निभाना है। इसलिए नई सोच, नई दिशा, नए उमंग और नई ऊर्जा के साथ अपने भारत राष्ट्र को अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सब भारतवासी अपने भीतर बाहर हर जगह एक नया राष्ट्र जुनून पैदा करें। याद रहे कि विश्व पटल पर भारत की महानता की अक्षुण्णता हेतु इसके अतिरिक्त आज दूसरा कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः राष्ट्र उत्थान के इस यज्ञ कुंड में हर भारतवासी को अपने अपने हिस्से की आहुति तो देनी ही होगी। भारत में स्वदेशी आंदोलन का जोर 1905 में पकड़ा था। इसका मुख्य उद्देश्य अपने देश की वस्तु को अपनाना था। इसके पीछे की सोच यह थी कि भारत की तरक्की भारतीयों और भारतीय द्वारा बनाई गई वस्तुओं से ही संभव है। कोरोना संकट काल में दुनिया में जो हालात बने हैं, उससे आने वाले दिनों में उत्पन्न होने वाली परेशानियों को समझना मुश्किल नहीं है। भारत जैसे देश के लिए तो स्थिति और भी विकट है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर कोरोना की वजह से स्थिति बिगड़ी तो देश को और भी बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना होगा। शायद इसी स्थिति को भांपते हुए देश के प्रधानमंत्री ने लोकल प्रोडक्ट को तवज्जो देने की बात कही है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने की बात कही है, बल्कि इसे प्रचारित कर ग्लोबल बनाने का भी आग्रह किया है। अगर भारत के लोग स्वदेशी यानी लोकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो न सिर्फ भारत आर्थिक रूप से मजबूत होगा, बल्कि भारत के लोगों के जीवन स्तर में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारतवासियों के कुछ कर गुजरने के जुनून की वजह से भारत उन अग्रणी देशों में से एक होगा जो 21वीं सदी को बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगी। कहना गलत नहीं होगा कि आत्मनिर्भरता की नई पॉलिसी साल 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से भी अधिक अहम घटना है। यहाँ से ये जान लेना जरूरी है कि वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भरता आत्म केंद्रित यानी कि सेल्फ सेंटर्ड होना नहीं है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करता है। चूंकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्करण नहीं किया जाएगा, अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक विशाल यज्ञ है जो 130 करोड़ देशवासियों की सहभागिता से पूर्ण होगा। कहना गलत ना होगा कि एक व्यक्ति के लिए आत्मनिर्भरता का मतलब है निर्णय लेने के लिए अपनी विवेक पर निर्भरता, समझने के लिए अपनी दृष्टि पर निर्भरता और मार्ग तलाशने के लिए अपनी चेतना पर निर्भरता। जिसमें सभ्यता का पहला फूल खिला, ये वो सतरंगा बगीचा है। ये वो माटी है जिसे सैकड़ों वीरों ने अपने खून से सींचा है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज भी इन शब्दों में कितनी गहराई है। हम वो हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने ना जाने कितनों को धूल चटाई है। ये घर है मेरा, गुलिस्तान मेरा है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान मेरा। अब हम सब ने मिलकर एक दूसरे का हाथ थामा है। अपने भारत को अब हमें सबसे आगे लेकर जाना है। आसमां की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, भारत अब किसी से कम नहीं।
हिमालय की शिखर पे होंगे हम, किसी से हारने वाले हम नहीं। ये घर है मेरा, गुलिस्तान मेरा है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान मेरा है। साफ हर गली हर मैदान होगा, कोहिनूर सा चमकता अपना हिंदुस्तान होगा। हर भारतवासी का सपना अब साकार होगा, देश विदेशों में अपने भारत का अब विस्तार होगा। ये घर है मेरा, गुलिस्तान मेरा है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान।